हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थैंक्स पर क्लिक करके प्यार जरूर भेजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कुल दो भाग हैं। पहले भाग में हमें sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना है और दूसरे भाग में cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इंटू का चिन्ह है, यानी कि गुना का चिन्ह है। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं साइन ए गुने कॉस सी प्लस कॉस ए गुने साइन सी। ठीक है, अब बात रह गई कि इस सवाल का शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे। तो देखिए सवाल में दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसका कोण बी समकोण होगा और हमारे पास दिया गया है tan a बराबर 1/√3। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर 1/√3 ये चीज़ दिया गया है। अब देखेंगे कि tan का फार्मूला क्या होता है। तो tan का फार्मूला होता है P/B इंग्लिश में, और अगर हिंदी में देखें तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ हमने पहले से ही एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, जिसका ए वाला कोण है समकोण। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का है। और यहाँ कह रहा था जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो ए वाला कोण क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी आप ऐसे चल सकते हैं या ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं ए बी और सी, और बी समकोण हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, tan a, यानी कि कोण की जगह पर क्या है? a है। ठीक है, तो इस कोण की बात हो रही है। इसके हिसाब से अगर कोण a है तो a के सामने, यानी कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो a कितना है भाई? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1। आधार, तो ये तो कर्ण है, ये तो पता ही है आपको, जो सबसे बड़ी भुजा होता है। आधार कितना है? √3। तो a हो जाएगा √3। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्या पता नहीं है? इसके हिसाब से हमें कर्ण यानी कि AC पता नहीं है। तो आइए समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग सबसे पहले कर्ण निकालते हैं, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, चलिए अब यदि हम इसका स्क्वायर हटा दें यानी वर्ग हटा दें तो ये क्या बचेगा? AC बचेगा बराबर, इधर रूट लग जाएगा तो √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए AB कितना है? तो AB है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4, √4, और जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, यानी AC का मान आया 2। क्लियर? अब देखिए जो हमें मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है? भाग संख्या 1 में है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। अब भाग संख्या 1 में
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, इंटू का मतलब गुना होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए साइन ए, ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और कोण ए है तो कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या है? 2, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। कॉस सी, अब देखिए अब कोण ए वाला है, इस सी वाला कोण है, ठीक है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? 1, कर्ण वही रहेगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। प्लस है तो प्लस देंगे। अब कॉस ए, देखिए अब फिर कोण यहाँ आ गया ए पर, तो कोण के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है। देखिए यहाँ कॉस का फॉर्मूला क्या है? आधार बटा कर्ण। और कॉस ए है तो ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आधार क्या बचेगा? √3, तो ये हो जाएगा √3। कर्ण क्या है? 2, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। साइन सी, देखिए कोण बदल रहा है, अब साइन और कोण की जगह पर क्या है? सी। अब कोण ए वाला हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा कर्ण। तो कोण के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है, यानी कि √3 क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और कर्ण क्या है? 2। इसके बाद पहले गुना करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे? बटा का जोड़ बनाएंगे। देखिए 1 एकम 1, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ √3 में √3 से गुना करेंगे, क्योंकि क्रॉस नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर गुना होगा और नीचे से नीचे गुना होगा। तो √3 में जब हम √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √9। कितना होगा? √9 हो जाएगा, √9। ठीक है, और इसको जब हम रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, 2 बार 3 है तो रूट के बाहर 1 बार 3 लिखेंगे तो ये आएगा 3, 2 दूना 4। अब देखिए अब इसका क्या करना है? बटा का जोड़ बनाना है। तो 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस देंगे। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, नीचे भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग क्या है देख लेते हैं। दूसरा भाग है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। दूसरा भाग है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। ठीक है, देखिए यहाँ cos A का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, और इसमें देखिए कोण क्या है? A, तो कोण है A, तो A के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। A कर्ण है तो आधार क्या होगा? √3, तो A हो जाएगा √3 और कर्ण वही रहेगा 2। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। इसके बाद cos C, अब देखिए कोण बदल गया, कोण अब यहाँ आ गया C पे। ठीक है, तो कोण के सामने का भुजा अवलंब हो जाएगा। आधार क्या होगा? 1, तो 1 बटा कर्ण का मान क्या है? 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोण आपको ध्यान रखना है, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? हमेशा लंब होता है, कर्ण वही रहता है, और लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बचेगा उसको आप आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद देखिए साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोण क्या है? A, तो A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और कर्ण वही रहेगा 2, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ, 1/2। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। अब साइन C, अब देखिए C यहाँ है तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, √3, कर्ण वही रहेगा 2, तो ये हो जाएगा √3 बटा में 2। ठीक है, अब इसका काम करेंगे। देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? √3 बटा 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस देंगे। √3 एकम √3, 2 दूना 4। अब इसका काम करेंगे।
क्या करना है, बटा का घटाव बनाना है। तो 4 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4 ही होगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, माइनस है तो माइनस देंगे। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3। अब देखिए √3 में से √3 को घटाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 2 में से 2 को घटाते हैं, 2 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो क्या आता है, शून्य आता है। ठीक इसी प्रकार से √3 में से अगर हम √3 को घटा दें तो क्या आएगा, शून्य आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में शून्य और नीचे 4। देखिए ऊपर में अगर शून्य है, नीचे कोई भी संख्या है तो फाइनल जो उसका आंसर होता है वह क्या होता है, शून्य ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और पिछले साल तक हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।